Assalamu alaikum students. I hope you all are doing well. Let's get start our today's lesson. In our previous lecture, we have discussed about the applications of biotechnology in the field of food production and preservation and health. Now, we are going to study about the important biotechnology techniques. The important biotechnology techniques that are very useful for the welfare of mankind are gene therapy, genetic testing, and cloning. Gene therapy is an advanced biotechnology technique and it is used to cure the genetic defects in different living organisms, and in this process the defective genes are replaced by normal ones. And in this process the defective genes are replaced by normal ones. जीन थेरेपी बायोटेक्नोलॉजी की एक बहुत ही एडवांस टेक्निक है। इस टेक्निक के अंदर जो डिफेक्टिव जीन होता है, यानी वो जीन जिसके अंदर कोई ख़राबी आ गई है, उस जीन को तब्दील कर दिया जाता है किसी करेक्टेड जीन के साथ, यानी वो जीन जो ठीक है, जिसके अंदर कोई ख़राबी नहीं है, उस जीन के साथ हम डिफेक्टिव जीन को रिप्लेस कर देते हैं। इस तरह से बहुत सी बीमारियों का इलाज किया जा सकता है, क्योंकि जो जीन्स हैं वो हमारे करैक्टर्स को कंट्रोल करते हैं। तो अगर जीन के अंदर कोई ख़राबी आ जाए तो बहुत सी जेनेटिक डिजीज़ पैदा हो जाती हैं, जैसे एड्स, कैंसर। तो इस तरह से अगर हम इन जीन्स को ट्रीट कर लें, इन जीन्स को बॉडी से बाहर रिमूव कर दें और इन जीन्स की जगह कोई नॉर्मल जीन जो है उसको बॉडी में एंटर कर दें, तो इस तरह से हम मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। एंड अदर इम्पोर्टेंट बायोटेक्नोलॉजी technique is genetic testing. Biotechnologists use this technique for the genetic diagnosis of inherited diseases, and it involves the direct examination of DNA molecule. So it is used to determine a person's ancestry. टेस्टिंग जो है वो बायोटेक्नोलॉजी की एक और बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। इस टेक्निक के अंदर जो जेनेटिक डिजीज़ होती हैं, यानी मौरसी बीमारियां, वो बीमारियां जो पेरेंट्स में होती हैं और फिर पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफ़र होती हैं, उन बीमारियों को हम कहते हैं जेनेटिक डिजीज़ या फिर मौरसी बीमारियां। तो जेनेटिक डिजीज़ की डायग्नोसिस के लिए हम जेनेटिक टेस्टिंग को इस्तेमाल करते हैं। इस मेथड के अंदर पर्सन का जो डीएनए होता है उसको हम डायरेक्ट एग्जामिन कर सकते हैं, यानी जिस पर्सन की हमने जेनेटिक टेस्टिंग करनी है, उसके जीन्स को टेस्ट करना है, उस पर्सन का जो डीएनए है उसको हम डायरेक्टली एग्जामिन कर सकते हैं। और इस तरह से इस जेनेटिक टेस्टिंग के थ्रू हमें पर्सनस के अबाउजदाद, यानी जो पर्सनस की एंसेस्ट्री है, उसका भी पता चल जाता है। नेक्स्ट जो हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक है वो है क्लोनिंग। क्लोनिंग इज़ यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनिमल्स एंड द एनिमल ऑर्गन्स। क्लोनिंग is the latest biotechnology technique and it is used for the production of copies of animals and copies of animal organs, and in this way this technique is very beneficial for the human beings. क्लोनिंग बायोटेक्नोलॉजी की एक बहुत ही एडवांस टेक्निक है। इस टेक्निक के अंदर हम किसी भी एनिमल या किसी भी एनिमल का जो ऑर्गन है, जो डिज़ायर्ड ऑर्गन है, जो ऑर्गन हमें चाहिए, उस ऑर्गन की हम कॉपी बना सकते हैं। और ये जो कॉपी हम बनाते हैं किसी भी एनिमल की, इसको हम कहते हैं क्लोन। ये जो क्लोन होता है ये अपने ओरिजिनल एनिमल से बिल्कुल सिमिलर होता है, यानी जो ओरिजिनल एनिमल है उससे बिल्कुल आइडेंटिकल होगा। क्लोनिंग को यूज़ करके जो साइंटिस्ट हैं वो उन एनिमल्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं जिनसे हमें मीट भी मिलता है ज़्यादा और जिनकी मिल्क प्रोडक्शन भी ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल साइंटिस्ट ने क्लोनिंग के मेथड को यूज़ करके शीप बनाई है जिसको उन्होंने डॉली का नाम दिया है। तो इस तरह से जो क्लोनिंग है वो बायोटेक्नोलॉजी की एक बहुत ही एडवांस टेक्निक है, क्योंकि इस तरह से हम एनिमल्स की बहुत सारी कॉपीज़ बना सकते हैं। The miracle of a new life begins in the cell. By the time we reach adulthood, our body contains approximately 100 trillion cells. Remarkably, every one of those cells contains exactly the same genetic material within an ingenious structure called DNA. Our DNA determines whether we will be tall or short, blonde or brunette, farsighted or have 20/20 vision. All the traits we find either desirable or undesirable in ourselves and in others. But how does DNA do this?
At conception, we inherit DNA from each parent. As we develop, that DNA duplicates and splits, leaving a perfect copy in each new cell. Within that DNA are instructions, lots of them, which inform our cells what to become down to the last component of our bodies. This includes heart muscle, hair color, liver cells, skin, and more, ultimately resulting in a bouncing baby girl or boy. DNA's role doesn't end with development. Once a baby is born, DNA becomes the principal performer in keeping that little body healthy and running the way it should. DNA in each cell is like an enormous recipe book that holds your favorite culinary family traditions. Thanks to the book, whenever those recipes become needed, you know the secrets of those special meals. In a very similar way, as needs arise inside our bodies, our DNA provides the recipes, all the information necessary to effectively address those needs and keep us healthy. Very rarely, these recipes have a typo in the genetic code, which results in an incorrect message. In fact, everyone is born with about 70 such typos within their vast genetic code. Fortunately, most of these typos live quietly inside us throughout our lives. How is this important for your family? Some typos are called gene markers, which could result in a medical condition. This typically happens when DNA from both parents contains the same marker. However, if the gene marker in two parents don't match, there is little chance the child will develop the medical condition. Sperm donors who undergo genetic testing have those markers identified. This allows you to make an informed choice for you and your child. You may also choose genetic testing that identifies any gene markers you carry. And if you and the donor are found to have the same gene markers, you have a couple of options. First, you may select a different donor whose genetic conditions don't match yours. Second, you may receive genetic counseling on the chance your child will develop problems from the gene marker. Again, two parents having the same gene marker for a condition does not guarantee development of disease, so it's best to have the information you need. Zytek's genetic testing of sperm donors takes the mystery out of inheritance. Genetic testing provides you with the results to confidently choose for your family. Environmental problems are also resolved by using the principles of biotechnology. For example, by using GM bacteria, we treat sewage, and we can also use to clear spilled oils. Biotechnology and microbes are also used as biopesticides, biofertilizers, which are eco-friendly biotechnological products, and by using these products we can minimize the environmental pollution. तो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि जो बायोटेक्नोलॉजी है उसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं और बायोटेक्नोलॉजी से हम बहुत ही यूज़फुल प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, लेकिन जो हमारा इन्वायरमेंट है, जो हमारा माहौल है, हम बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करके किस तरह से अपने माहौल को बेहतर बना सकते हैं। हमारे माहौल के अंदर जो पोल्यूशन है, जो सेवेज है, उन सबको हम किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी में हम जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स यानी जो माइक्रोब्स यूज़ करते हैं, उनकी मदद से हम अपने इन्वायरमेंट में पोल्यूशन को भी कम कर सकते हैं और अपने इन्वायरमेंट को बेहतर बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे जीएम बैक्टीरिया होते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया, उन बैक्टीरिया को हम सेवेज के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी तरह से जो ऑयल के टैंकर्स वगैरह डिग्रेड हो जाते हैं, उनको क्लियर करने के लिए भी हम बैक्टीरिया और माइक्रोब्स का यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से बायोटेक्नोलॉजी ने बायोपेस्टिसाइड्स और बायोफर्टिलाइज़र्स इंट्रोड्यूस करवाए हैं। ये ऐसे फर्टिलाइज़र्स हैं जिनसे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन पैदा नहीं होती और इस तरह से हमारे इन्वायरमेंट को हेल्दी रखने में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लेसन में हमने डिस्कस किया कि बायोटेक्नोलॉजी की अहम टेक्निक्स कौन कौन सी हैं। इसमें हमने जीन थेरेपी, जेनेटिक टेस्टिंग और क्लोनिंग को डिस्कस किया। जीन थेरेपी के बारे में हमने देखा कि जीन थेरेपी जो है वो बायोटेक्नोलॉजी की वो टेक्निक है जिसके अंदर हम मुतासरा जीन यानी जो इफ़ेक्टेड जीन होता है उसकी कमी को पूरा करते हैं और उस जीन को हम रिप्लेस कर देते हैं किसी नॉर्मल जीन के साथ, यानी मुतासरा जीन की तब्दीली कर दी जाती है नॉर्मल जीन के साथ। जीन थेरेपी को हम कैंसर और एड्स जैसी बीमारियों के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये एमसीक्यू भी आ सकता है कि जो जीन थेरेपी है उसको
किस बीमारी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो जीन थेरेपी को हम कैंसर और एड्स जैसी बीमारियों के लिए इस्तेमाल करते हैं। आपकी एक्सरसाइज में जो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 है कि जीन थेरेपी को मुख्तसर बयान करें, तो उसका ये आंसर भी है। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टेक्निक थी वो थी जेनेटिक टेस्टिंग। जेनेटिक टेस्टिंग क्या है? जेनेटिक टेस्टिंग तो है वो बायोलॉजी की वो टेक्निक है जिसमें मौरूसी बीमारियों यानी जो इनहेरिटेड डिजीज़ हैं उनका पता चलाया जाता है, और इसमें जो जीन्स होते हैं, जो डीएनए होते हैं, उनके ऊपर हम डायरेक्ट टेस्ट करते हैं। जेनेटिक टेस्टिंग का जो है ये भी आपकी एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 कि जेनेटिक टेस्टिंग क्या है, तो ये उसका आंसर है। आगे है क्लोनिंग। क्लोनिंग जो है वो बायोटेक्नोलॉजी की एक बहुत ही एडवांस टेक्निक है, एक बहुत ही जदीद टेक्निक है। इस टेक्निक के अंदर हम जानवरों के ऑर्गन्स की तैयारी करते हैं, यानी जो जानवर हैं हम उनकी ऑर्गन्स की कॉपीज़ बनाते हैं। नेक्स्ट जो हमने डिस्कस किया कि माहौल, बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस को हम अपने माहौल के लिए किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसमें हमने देखा कि जो खुदबीनी जानदार हैं यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं, जैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरियम वगैरह, उसे हम सेबीज, संतों के जो फाजिल मादे, जो वेस्ट मटेरियल्स हैं, उनके ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं उनको हम तेल के जो तबाहशुदा टैंकर्स होते हैं, यानी जो डिग्रेडेड टैंकर्स होते हैं, उनसे जो वाटर पोल्यूशन पैदा होती है उसको ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो बायोटेक्नोलॉजी है उससे हमने ऐसे बायोपेस्टिसाइड्स, बायोफर्टिलाइज़र और बायोसेंसर्स बनाए हैं जो हमारे माहौल के लिए बहुत ही बेहतर साबित होते हैं। तो जो एक्सरसाइज में लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3.8 है कि सेहत और माहौल के शोबे में बायोटेक्नोलॉजी का इतलाक़ बयान करें। तो इस क्वेश्चन के आंसर में आप जो सेहत वाला हमने डिस्कस किया था अपने प्रीवियस लेक्चर में वो कंप्लीट लिखेंगे, और उसके बाद ये जो माहौल वाला जो आज हमने डिस्कस की है बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन, ये वाला पॉइंट आप कंप्लीट लिखेंगे यहाँ तक। ओके स्टूडेंट्स, आज का आपका लेसन यहीं तक है। इसमें जो आपको MCQs, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस बताया गया है, इसको आप अच्छी तरह से तैयार कर लें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।